प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड सेकेंड ईयर ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था तापमान से संबंधित। तापमान के अंतर्गत हमने देखा था तापमान विलोमता। तापमान विलोमता के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार हैं उसके, उन प्रकारों की बात की। 3 प्रकार थे: अप्रवाही, प्रतिलोमन, प्रवाही, प्रतिलोमन, और तीसरा है यांत्रिक प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जेंस। मैकेनिकल इन्वर्जेंस 2 की हमने बात कर ली, अप्रवाही और प्रवाही। तीसरे की बात करेंगे, मैकेनिकल जो इन्वर्जेंस है वो क्या है। देखिए, मैकेनिकल इन्वर्जेंस ये आपको प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में देखने को मिलता। कौन सा यांत्रिकी प्रतिलोमन है वो आपको कहाँ मिलेगा? प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में वायु धारा का लंबवत जब संचरण होता है उस दौरान आपको यांत्रिकी प्रतिलोमन दिखाई देगा। अब देखिए, एक पहले मैं समझा देता हूँ चक्रवात। एक होता है प्रति चक्रवात। 2 चीजें होती हैं। चक्रवात के केंद्रीय भाग में हमेशा क्या मिलेगा आपको? लो प्रेशर मिलेगा। और बाहरी भाग की बात करेंगे हम तो क्या मिलेगा? हाई प्रेशर मिलेगा। प्रति चक्रवात की बात करेंगे, केंद्रीय भाग में क्या मिलता है? हमेशा हाई प्रेशर, और बाहरी भाग में लो प्रेशर। अब देखिए, चक्रवातीय जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र उष्ण भी हो सकते हैं, शीतोष्ण भी हो सकते हैं। लेकिन प्रति चक्रवात की बात करेंगे तो वो शीतोष्ण क्षेत्रों में ही आते हैं। जो या कोई विशेष परिस्थिति आपको उष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलती है तो वहाँ पर होंगे, अन्यथा उष्ण क्षेत्रों में प्रति चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। कहाँ होंगे? शीतोष्ण के क्षेत्रों में। कर्क के क्षेत्रों में देख सकते हैं 23.5 डिग्री के आसपास, जहाँ से व्यापारिक पवनें चलती है वहाँ पर। तो देखिए, ये जो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर और प्रति चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इसमें हवाएं कैसी चलेगी? ये चक्रवात में तो केंद्र की ओर चलती है हवाएं, है ना? परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा? केंद्र से परिधि की ओर, बाहर की ओर चलेगी, क्योंकि बाहर क्या है? लो प्रेशर है, और अंदर क्या है? हाई प्रेशर है। ये शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। कौन से? प्रति चक्रवात। अब प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में यांत्रिकी प्रतिलोमन कैसे होता है? देखिए, केंद्र में हाई प्रेशर प्रति चक्रवात है, बाहर लो प्रेशर। ये बाहर की ओर जाएंगी हवाएं, ये हवाएं बाहर क्या है? लो प्रेशर है। देखिए, यहाँ पर ये हवाएं गर्म हैं, यहाँ पर ये हवाएं ठंडी है। हाई प्रेशर होगा, तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कम होगा तो ठंडा क्षेत्र होगा। यहाँ लो प्रेशर है, इसलिए तापमान क्या है? तापमान अधिक है। तो यहाँ पर ये हवाएं गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवाएं आपको पता है हल्की होती है, फैलती है, और फैलकर क्या करती हैं? ऊपर की ओर उठती हैं। ये गर्म हवाएं ऊपर विस्थापित हो जाएगी यहाँ पर,
फिर ये फैलेगी यहाँ पर और फिर ये वापस नीचे बैठने का कार्य करेगी और नीचे यहाँ पर बैठेगी तो यहाँ पर बैठती है तो बैठने वाली वायु कैसी हो जाएगी, ठंडी वायु हो जाएगी। अब देखिए ये हवा गर्म हो गई, ये नीचे ठंडी हो गई। चक्रवातीय क्षेत्रों में मध्य में हाई प्रेशर होता है, बाहर क्या होता है, लो प्रेशर। यहाँ से ये ठंडी वायु जैसे जैसे यहाँ अग्रसर होती है, यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धीरे धीरे दूरी के कारण क्या होता है, दूरी के कारण इस लो प्रेशर की ओर अग्रसर होगी ये, तो दूरी के कारण यहाँ हवाएं क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है दूरी के कारण। यहाँ से हवाएं गर्म होती हैं, वो क्या चली जाती हैं, ऊपर की ओर चली जाती हैं। ऊपर गर्म हो गया स्थान, फिर ये हवाएं क्या कार्य करेगी, ये फिर वापस क्या करेगी, धीरे 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 नीचे बैठने का कार्य करेगी। जब ये नीचे बैठने का कार्य करेगी तो क्या होगा, देखिए जब ये भारी हो जाती है ना, तो भारी वायु ठंडी होती है और वो हमेशा क्या कार्य करेगी, नीचे बैठेगी। नीचे बैठेगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा। फिर ये चक्कर ऐसे चलता जाएगा। यहाँ से ये गर्म हवा ऊपर उठी और ऊपर जाकर ये ठंडी हो गई। ठंडी होते ही क्या करेगी, ये नीचे की ओर बैठ जाएगी। यहाँ पर ठंडी वायु टिकी नहीं रहेगी, यहाँ पर तो सिर्फ आपको कैसी वायु दिखाई देगी, गर्म दिखाई देगी। अगर ठंडी हो गई तो ठंडी होते ही क्या करेगी, यहाँ पर विस्थापित हो जाएगी। तो धरातल पर कैसी वायु दिखाई दी आपको, ठंडी, और ऊपर कैसी वायु दिखाई दी आपको, गर्म। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिलोमन। क्या हो गया, प्रतिलोमन। धरातल पर तापमान कम है, धीरे धीरे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिकी प्रतिलोमन। और यहाँ वायु धारा का, जो वायु जा रही है उसका कैसे संचरण हो रहा है, उसका लंबवत संचरण हो रहा है। वायु के लंबवत संचरण के कारण प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में यांत्रिकी प्रतिलोमन देखने को मिलता है। या हम ये कह सकते हैं कि वायु का एकाएक उत्थापन तथा वायु का एकाएक अवतलन के कारण ऊष्मा गतिकी के कारण उत्पन्न होती हैं, ये ऑफिशियली आप लिख सकते हो कि वायु का एकाएक उत्थापन हो रहा है, ठीक है, फिर वायु का एकाएक अवतलन हो रहा है, और इसके कारण जो ऊष्मा हो रही है, ये गति हो रही है, इस गति के कारण जो ऊष्मा दिखाई दे रही है, यही क्या बनाती हैं, यांत्रिकी प्रतिलोमन बनाती हैं। तो ये है आपका यांत्रिकी प्रतिलोमन, और ये कहाँ दिखाई देगा आपको, प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों में। अब क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे, ये 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री। इस क्षेत्र में यहाँ से ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है, आगे हम देखेंगे नीचे लो प्रेशर का क्षेत्र है। ये हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, ये मुड़ी हुई चलती है, इसके पीछे फेरल का नियम लगेगा, कोरियोलिस बल लगेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से जब हवाएं कर्क रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलती है, इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देगा, इस क्षेत्र में आपको यांत्रिकी प्रतिलोमन दिखाई देगा। और कहा जाता है कि व्यापारिक हवाओं का जो ध्रुव वाला भाग है, देखिए ध्रुव ऊपर है, नीचे विषुवत रेखा है, यहाँ तो कह नहीं रहा मैं, ध्रुव वाला है तो ऊपर का पार्ट कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्रुवों वाला जो भाग होता है व्यापारिक पवनों का, वो कैसा होगा, शुष्क होगा। वो क्षेत्र कैसा होगा आपका, शुष्क होगा। वो भाग हमेशा क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ कभी भी क्या है, वर्षा नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। यहाँ पर भाग हमेशा क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर कोई वायु अग्रसर नहीं होगी।
देखिए इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो ये लो प्रेशर की ओर आ रही है, तो यहाँ वर्षा हो सकती है लेकिन यहाँ वर्षा नहीं होगी। ये यांत्रिकी प्रतिलोमन। प्रतिलोमन के प्रभाव के बारे में हमने देखा था कि इससे क्या होता है कि वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और वर्षा नहीं होती है। ये बात स्पष्ट है कि वर्षा नहीं होती, इससे क्या आ जाती है, वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और कोहरे की उत्पत्ति भी होती है प्रतिलोमन के कारण। गर्म और ठंडी जो वायु राशियाँ मिलती हैं उसके कारण क्या होता है, कोहरे की उत्पत्ति होती है। और आपको पता है कोहरे की उत्पत्ति होगी तो क्या प्रक्रिया होगी, कौन सा पालन उत्कृष्ट रहेगा, ये भी आपको पता है। नहीं है तो पिछले वीडियो में आपको बता रखा है क्या होता है। तो ये थे तापमान प्रतिलोमन के 3 प्रकार। ये टॉपिक तापमान प्रतिलोमन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमने बात की थी इसके क्षैतिज वितरण की बात की थी, तापमान के क्षैतिज वितरण की बात की थी। मैं फिर से ये लिख रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, एक टॉपिक आता है वो हम देखेंगे इसके अंतर्गत। तापमान का क्षैतिज वितरण की बात करेंगे हम, तो क्षैतिज वितरण के अंतर्गत क्या है, देखिए पृथ्वी पर बात करते हैं। ये 0 डिग्री है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये बात कर रहे हैं हम ध्रुव की। ये हो गया आपका निम्न अक्षांश, ये हो गया आपका उच्च अक्षांश। ठीक है, निम्न और उच्च अक्षांश की बात है। तो देखिए निम्न अक्षांशों में तापमान क्या मिलेगा आपको, अधिक मिलेगा, अधिकतम रहता है, और उच्च अक्षांशों में तापमान न्यूनतम पाया जाता है। ठीक है, और अब बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो अधिकतम तापमान है वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, कर्क के क्षेत्र में और मकर के क्षेत्र में। यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, मेघाच्छादन, मतलब बादल बनते हैं। और यहाँ पर आकाश कैसा है, स्वच्छ है। अगर बादल बनेंगे तो बादलों से जो सौर विकिरण आती है वो टकरा कर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, और वो सौर विकिरण धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण धरातल का तापमान क्या रहता है, कम रहता है सौर विकिरण की अपेक्षा। यहाँ पर आकाश स्वच्छ है, डायरेक्ट सौर विकिरण आएगी, उस धरातल को क्या करेगी, गर्म करेगी। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अयनवर्तीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन से क्षेत्र को, कर्क तथा मकर के क्षेत्र को अयनवर्तीय क्षेत्र कौन सा होता है, कर्क तथा मकर के क्षेत्र को अयनवर्तीय क्षेत्र का नाम दिया जाता है। अब सामान्य जो अवधारणा है वो क्या है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे, या हम कह सकते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे। धीरे 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 क्या होती चली जाएगी, तापमान में तेजी से कमी होती चली जाती है। तापमान में तेजी से कमी होती चली जाती है। कहाँ पर, जब भी हम ध्रुवों की ओर जाएंगे तो तापमान में तेजी से कमी होती चली जाएगी। ये जो तापमान में कमी हो रही है, इसी तापमान की कमी को हम क्या बोल रहे हैं, ताप प्रवणता। क्या बोलते हैं, ताप प्रवणता। तो पूछा जा सकता है ताप प्रवणता क्या है, कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में तेजी से गिरावट आने लगती है, इसको हम क्या बोलेंगे, तापमान प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होता है। जो तापमान प्रवणता है ये हमें पता है कि ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान में कमी होगी, और जो ताप प्रवणता है वो विषुवत रेखा पर क्या मिलेगी, बिल्कुल नगण्य मिलेगी। लेकिन तापमान में जो कमी हो रही है वो तो हो रही है ऊपरी क्षेत्र में, तो यहाँ पर ताप प्रवणता अधिक देखने को मिलती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ताप प्रवणता
कम देखने को मिलती हैं। ये चीज़ हमें स्पष्ट हो रही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि तापमान का जो क्षैतिज वितरण है वो क्षैतिज वितरण किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या हम कह सकते हैं तापमान के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करने के लिए हमें किस चीज़ का अध्ययन करना होता है। तो याद रखना, समताप रेखाओं, समताप रेखा, आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स का अध्ययन करना पड़ता है समताप रेखा के लिए। समताप रेखाओं के द्वारा हम क्या प्रदर्शित करते हैं, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रदर्शित करते हैं। बस इसी टॉपिक को समझने के लिए ये तापमान का क्षैतिज वितरण मैंने यहाँ दोबारा से लिखा है। अब हम अध्ययन करेंगे समताप रेखाओं के बारे में। क्या होती है समताप रेखाएं, इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स। देखिए, समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, समताप रेखा बोलते हैं। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उसको हमें क्या बोलते हैं, समताप रेखा। कैसे, देखिए, ये ए क्षेत्र हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, ये डी हैं, ई हैं, एफ हैं, जी हैं। अब देखिए, इन सभी स्थानों का तापमान लिख रहा हूँ मैं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री, 32 डिग्री, 20 डिग्री। अब देखिए, समताप रेखाओं को कैसे प्रदर्शित करेंगे, ए से डी की ओर, डी से इस प्रकार से एफ की ओर और एफ से जी की ओर। ये जो समताप रेखा है ये कितने डिग्री तापमान को प्रदर्शित कर रही है, 20 डिग्री तापमान को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से हम आगे भी इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो कि सर कौन सा कंसेप्ट है ये क्या है, समझ में नहीं आया। देखिए, पहले तो आप खुद समझने की कोशिश करें। अगर रेयर चांस में आपको समझ में नहीं आता है तभी आप संपर्क करें। तो आप लगातार इसके नोट्स भी बनाइए और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करोगे तभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत हैं और हर कंसेप्ट को आपको याद रखना है। तो आप लगातार अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।